गंगा जमुनी तहजीब वाले झुंझुनू शहर में क्या ये उपचुनाव है? जातिवाद के जहर के से लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, हारा जाएगा। वो तो तय है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन क्या इस चुनाव में जो झुंझुनू की गंगा जमुनी तहजीब है वो कहीं कमज़ोर पड़ती तो नज़र नहीं आ रही है। आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। हम जहाँ जिस जगह खड़े हैं, ये जो दरगाह कमरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह झुंझुनू के कैंपस में खड़े हैं। एक बड़ी दरगाह है जो पहाड़ की गोद में है। इधर इस साइड में जो पहाड़ है, जो नहरा पहाड़ है, उसकी गोद के अंदर ये दरगाह है कमरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। और इस दरगाह का जो बुलंद दरवाज़ा है, ये शायद जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने देखा है, राजस्थान में इससे ऊंचा दरवाज़ा पहाड़ के ऊपर शायद ही किसी दरगाह का होगा, मैंने तो नहीं देखा है। ये जो पीछे जो आस्ताना है, कमरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं और बगल में इनके खलीफा हादी शाह साहब हैं, उनका मज़ार है। 200 साल से ज़्यादा हो गया इनके विसाल को और करीब 80 साल की उम्र इन्होंने ली थी। और सामने जो एक टीला है, ये पूरा शहर है, झुंझुनू शहर है, कदीमी शहर है। इसकी एक हिस्ट्री है। कायम खानी नवाबों ने इस रियासत की स्थापना की थी। नवाब मोहम्मद खां साहब इसके संस्थापक हैं। और पीछे इधर दूर हम देखने की कोशिश करें, नज़र नहीं आएगा, टीला है जो चंचलनाथ जी का टीले के नाम से मशहूर है। कमरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह और चंचलनाथ जी में ज़बरदस्त दोस्ती थी। दोस्ती का आलम ये था कि रोज़ उधर से चंचलनाथ जी अपने टीले से, अपने मठ से रवाना होते थे और यहाँ खानका से कमरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह रवाना होते थे। और दोनों झुंझुनू बाज़ार में, इस हाथ की तरफ बाज़ार है, बाज़ार के अंदर दोनों का आमना सामना होता था और वहाँ दोनों बतियाते थे, बैठते थे। यानी ये झुंझुनू शहर है, ये पूरी तरह से गंगा जमुनी तहजीब, सांप्रदायिक सद्भाव का शहर है। और इस सांप्रदायिक सद्भाव के साथ में, इस गंगा जमुनी तहजीब के साथ में, इस उपचुनाव में ख़ास तौर से ऐसा लग रहा है कि कहीं ये ताना बाना है गंगा जमुनी तहजीब का, ये कमज़ोर पड़ रहा है। जो चुनाव है, उपचुनाव, जो 13 नवंबर को पोलिंग होनी है, तो इसके अंदर जो जातिवाद का मुद्दा है बड़ा हावी हो रहा है। हम कई चीज़ें इसके अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमने काफ़ी एपिसोड पहले भी बनाए हैं, उनमें भी आपने देखा होगा। सबकी अपनी अपनी राय हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, उसमें भी कोई किसी का पक्ष लेता है, कोई किसी का विरोध करता है। चुनाव लड़ने का भी सबको अधिकार है। तो मोटे तौर पे जो उम्मीदवार हैं झुंझुनू उपचुनाव में, भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र भांबू हैं, कांग्रेस से जो शीशराम जी ओला के परिवार से उनके पोते अमित ओला हैं, तीसरे उम्मीदवार के तौर पे राजेंद्र घुड़ा जो उदयपुर वाटी से 2 बार विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत सरकार में, वे तीसरे उम्मीदवार के तौर पे मैदान में हैं। चुनाव कहीं त्रिकोणीय भी नज़र आ रहा है, कहीं आमने सामने भी नज़र आ रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर हमने ये जगह, हम इस आस्ताने के जो बरामदे की छत पे हम खड़े बना रहे हैं, हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जैसा कि बताया है इसमें कि चंचलनाथ जी और कमरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की कितनी जो दोस्ती थी, कितनी मोहब्बत थी। और ऐसी मोहब्बत से ये झुंझुनू, ये पूरा इलाका जाना जाता है। यहाँ किसी किस्म का धार्मिक, जातीय जो तनाव किसी किस्म का कभी नहीं रहा है। एक बड़ी वजह यही है कि झुंझुनू में कभी भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं रही। झुंझुनू में, झुंझुनू सीट जो विधानसभा सीट है, इस पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार आज तक जीती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो इस बार चुनाव के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है जातिवाद का और धर्म को लेकर के। जातिवाद का ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सिंबल पर दोनों उम्मीदवार हैं वो जाट समुदाय से हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी छवि भी अच्छी बताई जा रही है, वो कोई कम्युनल नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी है वो पूरी तरह एक सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, लेकिन राजेंद्र भांबू को लोग बता रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे वो कम्युनल नहीं हैं, वो जाट समुदाय से हैं। कांग्रेस के सिंबल पर हैं, वो भी जाट समुदाय से हैं। तो दूसरे समुदायों में एक तरह की ये बात है
कि हर बार जाट ही विधायक क्यों बने, हर बार जाट ही सांसद क्यों बने, प्रधान से लेकर के जिला प्रमुख से लेकर के हर बार जाट ही क्यों आए, बड़े बड़े ओहदों पे यहाँ इस क्षेत्र में जाट ही क्यों रहे। इस चीज़ को लेकर के राजेंद्र घुड़ा जो एक राजपूत समुदाय से हैं, उन्होंने एक तरह का प्रचार शुरू किया और उनको भी जाहिर सी बात है इस प्रचार में स्पेस मिला। वो जातियाँ, वो लोग जो देख रहे हैं कि चलो इस बार राजेंद्र घुड़ा हैं वो मजबूत हो रहे हैं, इनकी तरफ देखते हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात जो क्या होती है कि यहाँ जो वोटों का समीकरण है, जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय के वोट करीब करीब बराबर हैं, 65,000 से 75,000 के बीच में माने जाते हैं। तो मुस्लिम समुदाय में भी जो टिकट मांगने के लिए कुछ लोग सामने आए, ख़ास तौर से जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं MD चौबदार, वे ख़ास तौर से मैदान में आए टिकट मांगने के लिए, बड़ी कोशिश की। अशफाक हुसैन IAS हैं, उन्होंने भी टिकट मांगी। तो जो अशफाक हुसैन हैं वो इसी दरगाह के कमेटी के सदर भी हैं। तो टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिली तो एक विरोध हुआ, जाहिर सी बात है विरोध करने का सबको हक है। तो इस बीच एक मुस्लिम न्याय मंच के नाम से एक संगठन बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसका कौन अध्यक्ष है, कौन संयोजक है, कौन उसके आगे है, कौन पीछे है, इसका किसी को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं है, मालूम भी नहीं है। सभा की गई और उस सभा के अंदर ये तय किया गया कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी है अपना आदमी तय करेगी, अपना उम्मीदवार उतारेगी, और पूरी तरह से उस सभा के अंदर जो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो फार्म भरे गए। तो फार्म भरने में अशफाक हुसैन ने भी फार्म खरीदा, फार्म भर दिया। MD चौबदार ने भी फार्म खरीदा था, लेकिन फार्म नहीं भरा। 28 अक्टूबर को फिर मुस्लिम महापंचायत बैठी, 300, 400, 500 आदमी जितने भी उसमें आए थे। वहाँ MD चौबदार ने लंबा भाषण दिया। उन्होंने अपना दर्द झाड़ा कौम के बीच के अंदर कि कौम के कोई वजन है वो कमज़ोर हो गया है। और जो भाषा बोली, उस भाषा को हकीकत में ये है कि झुंझुनू की आवाम ने MD चौबदार के उस भाषण को पसंद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि झुंझुनू है ये पूरी तरह से गंगा जमनी तहजीब वाला, सांप्रदायिक सद्भाव वाला एक शहर है, एक इलाका है। वहाँ MD चौबदार के भाषण से सीधा सीधा है वो जाट और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा करने वाला भाषण था, जिसको लोगों ने पसंद भी नहीं किया। अब चुनाव सर पे है, न MD चौबदार का कोई पता है कि वो किसके समर्थन में हैं। अशफाक हुसैन हैं, उन्होंने अपना फार्म उठा लिया, किसके समर्थन में उठाया उस बात का भी किसी को कोई पता नहीं है। तो कौम के नाम पर कौम के अंदर जो भी लोग आए, उनके नज़दीक आए, उनको पूरी तरह से उग्र करके, भड़का करके और झुंझुनू में जाट और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके न MD चौबदार का पता है कि वो कहाँ हैं, न अशफाक हुसैन का पता है कि कहाँ हैं, वो किसके समर्थन में हैं, किसके विरोध में हैं, ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये तय है कि इनका जो मूवमेंट है वो ओला परिवार के खिलाफ है। यानी ये ओला परिवार के खिलाफ जो भी मजबूत है उसके पक्ष में है। मजबूत कौन है? तीसरे उम्मीदवार के तौर पे राजेंद्र घुड़ा हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे लोग राजेंद्र घुड़ा के साथ भी नहीं हैं। अब राजेंद्र घुड़ा हैं, उनके साथ में मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका, जो हमने अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट बनाई उसमें लग भी रहा है कि वो घुड़ा की जिंदाबाद कर रहे हैं, घुड़ा के साथ हैं। उन लोगों का कहना यह है कि भाई ओला परिवार है, हमारे ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, हम लगातार उनको वोट देते आ रहे हैं और इस बार हम वोट नहीं देंगे, इस बार हम घुड़ा को वोट देंगे। लेकिन सबको इस बात का पता है कि चुनाव जीतने के लिए कम से कम 55-60 हज़ार वोट चाहिए। 55-60 हज़ार वोट हैं, वो किस समुदाय के घुड़ा को मिलेंगे, ये जवाब भी किसी के पास नहीं है। दूसरी चीज़, एक और विचित्र कहानी भी सुनने में आ रही है कि घुड़ा को ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, वो मुसलमानों के इलाकों में, मुसलमानों के मोहल्लों में मिल रही है, और घुड़ा को जितना भी वोट मिलेगा वो ज़्यादातर मुसलमानों का मिलेगा, और उसका लाभ है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। ये यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक, धरातल से जुड़े हुए लोगों का मानना है। और घुड़ा को जो वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट, उसका लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नुकसान सीधा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार की, यानी ओला परिवार की भी सबसे बड़ी गलती ये महसूस हो रही है कि वो मुसलमानों के इलाकों में नहीं जा रहे हैं,
ढंग से कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये बातें भी अपने आप में सुनने को मिल रही हैं। और ओला परिवार जो लगातार यहाँ से जीतता आ रहा है, शीशराम जी यहाँ से विधायक और सांसद बने हैं, केंद्र में और राज्य में मंत्री बने हैं, ब्रजेंद्र ओला हैं, वो 4 बार लगातार विधायक रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। तो शीशराम जी की एक अच्छी छवि पूरे इलाके में, हर कौम में है, हर गांव में, हर मोहल्ले में शीशराम जी को लोग आज भी याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। वो अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने आदमी के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। छोटे से छोटा काम होता था तो पर्सनल लेके शीशराम जी उस काम को करवाने की कोशिश करते थे। अपने किसी भी कार्यकर्ता को शीशराम जी नाराज नहीं होने देते थे और हर वक्त अपने कार्यकर्ता के लिए एक पैर पे खड़े होने का मादा रखते थे। शीशराम जी की एक छवि थी, लेकिन वो छवि ब्रजेंद्र ओला की 4 बार विधायक बनने के बाद भी नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत मिजाज है। जहाँ तक अमित ओला जो शीशराम जी के पोते हैं, उनके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि उनकी क्या छवि रहेगी, क्या पॉलिटिकल उनका एक्ट है। लेकिन एमडी चोपदार के बारे में जो लोग बता रहे हैं कि शीशराम जी के पोते ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है एमडी चोपदार हैं, उनको भी गुस्सा आना लाजिम है। तो कोई शब्द भरूट, फलां, ढिमका जो भी बोले हों, हम उन शब्दों की पुष्टि नहीं करते। लेकिन जो भाषा बोली गई एमडी चोपदार की तरफ से, वो भी झुंझुनू की तहजीब के खिलाफ है पूरी तरह से। और जैसा कि एमडी चोपदार ने सभा में दावा किया कि मेरे बारे में ओला परिवार ने फलां फलां बात कही, वो बात भी अगर सच है तो वो भी एक तरह की झुंझुनू की तहजीब के खिलाफ है। चुनाव 13 नवंबर को हो जाएगा, जीतना है उसको जीत जाएगा, हारना है उसको हार हो जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर झुंझुनू की जो गंगा जमनी तहजीब है, झुंझुनू का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, वो कहीं हारना नहीं चाहिए। जाट और मुसलमानों की जो खाई पैदा करने की इस चुनाव में कोशिश की गई है, हमने कभी भी किसी ने नहीं देखी कि चाहे मंडावा हो, पास की फतेहपुर सीट हो, नवलगढ़ हो, ये चूरू की सीट हो, झुंझुनू की विधानसभा सीट हो, चिड़ावा पिलानी हो, उदयपुर वाटी हो, कहीं भी जाट और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने की किसी ने कोशिश नहीं की। ये कोशिश पहली बार हुई है और वो खुला 100% राजनीतिक स्वार्थ के लिए हुई है और वो एमडी चोपदार ने, इनके लोगों ने की है। उसका किसको लाभ और हानि ये अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसका झुंझुनू की गंगा जमनी तहजीब को जितना भी हुआ है वो हुआ है। बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सीधा सीधा लग रहा है कि गुड़ा जितने वोट काटेगा उससे हमारा लाभ मिल जाएगा, और ओला परिवार को ये लग रहा है कि हम किसी से क्यों बात करें, हम तो यहाँ के ख़ानदानी जीतते आ रहे हैं, झुंझुनू हमारा है, लोग आ जाएंगे वोट दे के चले जाएंगे। ये गलतफहमी जो ओला परिवार की है, वो गलतफहमी ओला परिवार को लेके डूब सकती है, ऐसी चर्चा सियासी धरातल के ऊपर हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही है कि मुसलमानों के वोट गुड़ा ले जाएगा और हम आसानी से जीत जाएंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ के मैनेजमेंट की गलतफहमी है। क्योंकि ऐन वक्त पे ये होगा कि जब बात ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी का होगा तो मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है, फिर गुड़ा की बजाय ओला परिवार को पड़ेगा और उसका नुकसान भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। ऐसी चर्चाएं भी धरातल पर हैं। जहाँ तक गुड़ा की बात है तो गुड़ा का एक चार्म है, हम जहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में गए लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन गुड़ा ने भी चुनाव को एक तरह का पूरी तरह से जाट विरोधी चुनाव बना दिया है। ये तहजीब भी झुंझुनू की नहीं है। झुंझुनू 36 कौमों का शहर है, इलाका है। यहाँ हर बड़े लोग, छोटे लोग सदियों से यहाँ निवास कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से निकल कर उन्होंने देश और दुनिया में नाम कमाया है। लेकिन उस झुंझुनू के चुनाव को पहली बार जातिवाद और धर्म के आधार पे कमनल करने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर आज तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है। अब आप कहेंगे कि आपने पहले कहा है कि 2 बार जीती है। जी जीती है। 1996 का जो पहला उपचुनाव झुंझुनू में हुआ, वहाँ डॉक्टर मूल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते थे और शीशराम जी सांसद बन गए थे। उनके सामने ब्रजेंद्र ओला थे और वो चुनाव हार गए थे। मूल सिंह जी इसलिए जीते थे कि व्यक्तिगत तौर पे मूल सिंह जी कहीं कम्युनल नहीं थे और तब भाजपा भी इतनी कम्युनल नहीं थी। वो अटल जी का दौर था। वैसे आज जैसी भाजपा नहीं थी, आज जैसी नफरतें नहीं थी और मूल सिंह जी पहला चुनाव 1996 में जीत गए। उसके बाद में जो दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता वो 2003 का सुमित्रा सिंह जी ने जीता। सुमित्रा सिंह जी की खुद की इतनी बड़ी छवि, इतना बड़ा कद था, वो कई बार झुंझुनू से विधायक रही हैं, अलग अलग पार्टियों से भी रही हैं, निर्दलीय भी रही हैं। तो वो चुनाव भी हम ये नहीं कह सकते, सिंबल जरूर भाजपा का था, लेकिन सुमित्रा जी की छवि और सुमित्रा जी जो गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति जो उनका समर्पण है,
हर जाति, हर धर्म के लोगों में उनकी एक पहचान है। उस पहचान ने 2003 में सुमित्रा जी को चुनाव जिताया था, न कि भाजपा ने। अब देखना ये है कि ये चुनाव है, इस मोड़ से जाति और धर्म के आधार पे क्या भाजपा जीत पाएगी या नहीं पाएगी। क्या ओला परिवार है जो अपनी जो 5-6 दशक की जो प्रतिष्ठा है, श्री राम जी ने जो चीज़ स्थापना की थी, क्या उसकी तीसरी पीढ़ी के नेता अमित ओला हैं अपने दादा की उस प्रतिष्ठा को, उस पहचान को, उस वोट बैंक को, उन लोगों को जाकर के एक एक को टटोलेंगे और ये चुनाव निकाल के ले आएंगे। या गुडा हैं वो एक जातिवाद के आधार पे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सभी को साथ लेकर के वोट लेके इसको पूरी तरह त्रिकोणीय बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये सब देखना है 13 तारीख तक। बहरहाल जो आस्थाना है कमरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में मैंने चीज़ बताई। एक चीज़ और बताता चलता हूँ आखिर में कि इनके चारों तरफ ये जो यहाँ दरगाह शरीफ के इलाके में जो झाड़ियाँ और कीकर के पेड़ हैं और भी पेड़ हैं, इनके बारे में चीज़ बताते हैं कि जब इनको कोई तोड़ता था, इनकी पत्तियां तोड़ता था, डालियां तोड़ता था, तो हजरत फरमाते थे कि इनको तोड़ने का मतलब ये है कि मेरी दाढ़ी के बाल उखाड़ना। यानी ये पर्यावरण के प्रति कितने समर्पित थे, पौधों से भी कितनी मोहब्बत करते थे। तो जो शख्स पौधों से इतनी मोहब्बत करता हो, वो इंसानों से कितनी मोहब्बत करता हो, इस झुंझुनू शहर की मिट्टी से कितनी मोहब्बत करता हो। और सामने चंचलनाथ जी का टीला है, वो वाक़या मैंने बताया ही है। ऐसे तमाम तर हालात में झुंझुनू की जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि तुच्छ स्वार्थ के लिए, पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, ओहदों के लिए किसी जाति को टारगेट बनाना, किसी धर्म को टारगेट बनाना और अपने मफाद के लिए कोई गेम खेलना, सियासी गेम खेलना, धर्म की आग लगाना, जाति की आग लगाना, वो झुंझुनू के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदेह है। चुनाव चला जाएगा, कोई हार जाएगा, जीत जाएगा, लेकिन झुंझुनू की जो सांप्रदायिक सद्भाव की गमनाम तहजीब है, उसको जो स्थापित की थी कायम खानी नवाबों ने और उसके बाद के दौर के शासकों ने, उसको बचाए रखना है। कमरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो भी कायम खाने नवाबों के ख़ानदान से हैं, नुआ गांव के मूल निवासी हैं, जो इस आस्थाने में आराम फरमा है। हम और भी एपिसोड बनाएंगे, अलग अलग तरह के एपिसोड बनाएंगे, आप देखते रहिए। इस एपिसोड को हमने बनाया है, इसके बारे में क्या चीज़ हमने सही बताई है, क्या गलत बताई है, हमारे किस बात से आप सहमत हैं, किससे आप असहमत हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आइंदा जो एपिसोड बनाएं उसमें आपकी राय को हम शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।